चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की धरती पर देवी शक्ति और लोक आस्था की ऐसी कई गाथाएं हैं जिनका इतिहास सदियों पुराना है। नागौर के मकरादा तहसील के खुड़द गांव में भी एक ऐसी शक्ति विराजमान है जिन्हें भक्त मां आवड़ माता और करणी माता का स्वरूप मानते हैं। नाम है श्री इंद्रबाईसा। मां इंद्रबाईसा के 119वें प्राकट्य दिवस पर खुड़द धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा। दूर दूर से श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचे और सुख समृद्धि की कामना की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नागौर जिले का खुड़द गांव एक ऐसा गांव जहां हर कण में आस्था है, हर गली में कहानी है और हर भक्त की जुबान पर मां इंद्रबाईसा का नाम है। मान्यता है कि श्री इंद्र कुंवर बाईसा का जन्म विक्रम संवत 1964 में आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन खुड़द गांव में हुआ था। चारण समाज में उन्हें मां आवड़ माता और करणी माता का स्वरूप माना जाता है। बचपन से ही इंद्रबाईसा में अलौकिक शक्तियों के संकेत दिखाई देने लगे थे। महज 5-6 वर्ष की उम्र में ही वे परिचय देने लगी थी। अपने घर के आगे खेजड़ी के पेड़ के नीचे उन्होंने श्री करणी माता का स्थान स्थापित किया और आराधना शुरू कर दी। इंद्रबाईसा का पूरा जीवन तपस्या, त्याग और ब्रह्मचर्य को समर्पित रहा। वे हमेशा मर्दाना वेश में रहती, सफेद कोट, कमीज, धोती, सर पर सफेद साफा और हाथ में छड़ी, यही उनकी पहचान थी। इंद्रबाईसा के पिता सागरदान रत्नू खुड़द गांव के प्रतिष्ठित और धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे, तो वहीं उनकी माता धापूबाई भी बेहद सरल, धर्मपरायण और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाली महिला थी। इंद्रबाईसा के भीतर सेवा, त्याग और धर्म के संस्कार उनकी माता से ही आए। आज भी खुड़द धाम में इंद्रबाईसा के वंशज और परिवार की अगली पीढ़ियां मंदिर की सेवा और व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है। विक्रम संवत 1964 में एक ऐसा चमत्कार नागौर जिले के खुड़द में हुआ जिसका नाम है मां इंद्रबाईसा। आज भी यहाँ पर ये चमत्कार देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त आते हैं। जीवंत इनके उदाहरण भी हैं और यहाँ की अगर बात करें, खुड़द इंद्रधाम की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी भी उनके जो पोत हैं, जो परिवारजन है, वही माता जी की सेवा, पूजा अर्चना करते हैं। और हमारे साथ माता जी के ही पौत्र मौजूद हैं। माता जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। कौन सी उनकी जन्मोत्सव है? और 119वां जन्मोत्सव इंद्रबाईसा का है। और क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं और बहुत दूर से भक्त आते हैं। आज क्या क्या पूजा अर्चना की गई उसके बाद? जन्मोत्सव इंद्रबाईसा का मनाया जा रहा है आज 119वां, और माता जी के दूर दूर से भक्त आते हैं और माता जी के खूब धूमधाम से अन्नदाता का जन्मदिन। देखिए, आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि जब शुरू होते हैं तभी से यहाँ पर अनुष्ठान किए जाते हैं और आषाढ़ी गुप्त नवरात्र के नवमी के दिन माता जी का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। 119वां प्राकट्योत्सव है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से ये प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। हम दिखाएंगे आपको और भी मंदिर में जो यहाँ पे देखिए किस तरीके से माता का जो है शयन जो सज्जा सजाई जाती है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। हमें इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि किस प्रकार से मंदिर के अंदर सेवा, पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि माता जी आवड़ माता इन्हें कहा जाता है। किस प्रकार से यहाँ पर पूजा अर्चना और किस तरीके के यहाँ पर उन्हें भेंट किए जाते हैं? ये इंगलाज माता के आवड़ जी महाराज के अवतार है। इंद्रबाईसा महाराज चौथा अवतार है और आवड़ जी महाराज का अवतार है। देश नो करणी जी महाराज की सेवा पूजा करते हैं और 3 टाइम इंद्रबाईसा के सुबह और दोपहर और शाम का 3 टाइम माता जी की जोत होती है। ये तेमड़ा राय जैसलमेर के पास में आवड़ जी महाराज का मंदिर है। उस तेमड़ा राय के आवड़ जी महाराज की 7 बहनों का मंदिर है। तो देखिए, इस मंदिर की अगर बात करें तो इसकी जो प्राचीनता है, जो ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, वो यही चीज़ें बयान करती है कि ये मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माता जी की जीप भी मौजूद है और माता जी के अगर स्वयं उनके वेशभूषा की भी बात करें तो वो खुद जो है मर्दाना वेशभूषा में रहते थे। साफे वाली माता जी उन्हें कहा जाता था, सफ़ेद साफे वाली माता उन्हें कहा जाता था। इंद्रबाईसा मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ की प्राचीनता अपने आप में बहुत सारी गवाह ऐसे पेश करते हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सर्वेश्वर व्यास जी। तो हम उनसे भी जानेंगे क्योंकि यहाँ पर जो माता जी जो वस्तुओं का प्रयोग करते थे वो भी यहाँ पर सजाए गए हैं। सबसे पहले जो उनकी वेशभूषा है उसके बारे में आप हमें बताइए, क्योंकि हमने देखा है, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि वो मर्दाना वेशभूषा में ही रहते थे। तो इसका सबसे बड़ा क्या कारण है? मुख्य रूप से इंद्रबाईसा महाराज जो हैं वो करणी जी के पूर्ण अवतार कलयुग में माने गए हैं
और उनका ऐसा मानना था कि नारी वेश में रह के ही तो हम सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने समय के साथ नारी की अनूठी जो क्रियान्वित कार्य करने की क्षमता है उसको पुरुष के बराबर स्थापित करने के लिए उन्होंने बचपन से ही, जब वो 4 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने पुरुष वेश को धारण कर लिया था और उसके बाद से उन्होंने जीवन पर्यंत जब तक वो रहे तब तक मर्दाना वेश को ही वेश धारण किया था। यहाँ अन्नदाता के रहने का स्थान था, जो यहाँ पे दोपहर में वो आराम करते थे, सायंकाल के आराम के लिए उनका दूसरे म्यूजियम में दूसरा स्थान है। खुडद धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इंद्र बाईसा की जीवन और साधना की जीवंत विरासत है। इस धाम की सबसे खास पहचान है यहाँ सुरक्षित रखा गया बाईसा का ओलख। स्थानीय भाषा में ओलख उस छोटे साधना कक्ष को कहा जाता है जहाँ इंद्र बाईसा घंटों ध्यान और तपस्या किया करती थी। आज भी ये कमरा सुरक्षित है और यहाँ पहुंचकर श्रद्धालु साधना और तपस्या की अनुभूति करने की कोशिश करते हैं, जिसने इंद्र बाईसा को लोक आस्था का केंद्र बना दिया। इसी परिसर में बाईसा की ओर से उपयोग किए गए बर्तन, वस्त्र और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं भी सुरक्षित रखी गई हैं। बताया जाता है कि बीकानेर राज परिवार की ओर से भेंट किए गए पुराने लकड़ी के खिलौनों को भी यहाँ सुरक्षित रखा है। बाईसा के जीवन से जुड़ी सबसे खास वस्तुओं में उनकी जीप भी शामिल है, जिसे श्रद्धालु बेहद श्रद्धा के साथ देखते हैं। और फिर आता है वो पवित्र स्थान जहाँ इंद्र बाईसा ने अपनी सांसारिक देह का त्याग किया, उनका समाधि स्थल। आज भी भक्त सर झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं और अपनी मनोकामनाएं मां के चरणों में अर्पित करते हैं। इंद्र बाईसा ने महज 48 वर्षों का जीवन जिया, लेकिन उनके चमत्कारों और पर्चों की ऐसी गाथाएं बनी जो आज भी राजस्थान के गांव-गांव में सुनी जाती है। इस मंदिर को सालों से सजाए हुए हैं माँ इंदर बाईसा के परिवार में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं माँ इंदर बाईसा के पौत्र। तो हम उनसे जानेंगे। हमें आप शुरू से बताइए कि जब इंदर बाईसा का जन्म हुआ तब कैसे क्या चमत्कार हुए कि लोगों में उनमें मानता बढ़ी और किस तरीके से यहाँ पर इतना विशाल मेला लगा है। इंदर बाईसा 3-4 साल का जिस टाइम पर्चा दे वो स्टार्ट कर दिया। बी टाइम थोड़ा थोड़ा भगत स्टार्ट किया, बाद में और बड़ा पर्चा दिया तो 6-7 साल का भी टाइम में नीमराणा बाईसा ने पक दिया। बी के बाद में खूब ही भगत स्टार्ट होगा। इंद्र बाईसा 48 साल से शरीर विराजा, 71 साल शरीर छोड़ने होगा इंद्र बाईसा ने। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मंदिर की भी बात करें तो यहाँ पर जो इंदर बाईसा जो जीप चलाते थे वो भी यहाँ पर मौजूद है, और हम कह सकते हैं कि जो माताजी का जो परिवार है उनकी तरफ से इस मंदिर को संजोया हुआ है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो परंपरा यहाँ पर निभाई जा रही है उसमें परिवार का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है, जो इस परंपरा को आगे तक लेकर जा रहे हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि क्योंकि माताजी मर्दाना वेशभूषा में रहते थे और मैं देख रही हूँ यहाँ पे चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री, उन्हें सर ढक के मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? इंद्र बाईसा के टाइम में भी टाइम सब लोग छापा रखता, अब आजकल कोई छापा कौन रखे। तो इंद्र बाईसा को नियम लगाए मंदिर के अंदर बिना सिर ढके प्रवेश निषेध हो। तो अब आजकल कोई छापा नहीं तो टोपी रुमाल भी छापो रखे। मंदिर के स्थापना के बारे में बताओ मैंने थोड़ो कि कई हिसाब जी माता जी पहले करणी माता की अठा स्थापना करी, बिका बाद में इतो विशाल मंदिर बने हैं। तो मंदिर की शुरुआत लेर अब तक कई प्रक्रिया हुई है, बिका बारे में थोड़ा पूरा मंदिर इंद्र बाईसा खुद आपसे शरीर विराजता भी टाइम ही बनायो। महल है, दरवाजा पूरा परकोटो है, सब इंद्र बाईसा खुद के हाथों बनायो है। करणी जी महाराज की मूर्ति प्रतिष्ठा इंद्र बाईसा खुद करवाई, खुद पूजा करवाता। इंद्र बाईसा शरीर छोड़ने बाद में इंद्र बाईसा की मूर्ति प्रतिष्ठा मारा दादो शामबादान जी आप करवाई। तो अगर बात करें तो यहाँ पर और कौन कौन से समाज, जैसे कि ये रत्नुचारण समाज की कुलदेवी मानी जाती है, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो लोग यहाँ पर आते हैं, तो कितने अलग अलग संख्या में लोग यहाँ पर? अठे भगत तो 36 कौम का सब भी आवे, पर महेश्वरी, सोनी, राजपूत, चारण ये 4 कास्ट सब ज़्यादा आवे। अठे बहुत मानता इंद्र बाईसा की, दूर दूर आवे, पूरा इंडिया आउट ऑफ इंडिया में खूब भगत आवे। आप ही भगत है अंदर तक। और यहाँ पर समाधि स्थल भी बनाया गया है, तो कब माता जी ने अपना देह त्यागा और तब भी यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होते उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी। इंद्र बाईसा शरीर छोड़ो 2 साल पहले आप फरमाते रहे हो कि मैं 2 साल शरीर राखूँ। 2 साल कंप्लीट या जरा इंद्र बाईसा खुद 8:15 बजे स्नान कर आपको शरीर छोड़ दियो। जटा छतरी बनोड़ी है अट इंद्र बाईसा को दाह संस्कार हुआ। आज जीप 2nd वर्ल्ड वार में फोर्ड कंपनी 7000 जीपा युद्ध वास्ते बनाई, तो बी टाइम इंद्र बाईसा के भगत फॉरेन हुआ गाड़ी मंगाई
गाड़ी नंबर है RJ96, 1944 मॉडल है, फोर्ड कंपनी की है। खुद इमें विराज था, पुष्कर, देश नोक सब जगह इमें विराज पदार्थ है। मैं देख पा रही हूँ कि मंदिर में माता जी के खिलौने भी बहुत सारे यहाँ पर सजाए गए हैं। उसके अलावा माता जी और किन किन वस्तुओं का प्रयोग करती थी और क्या क्या सामान माता जी के आपने यहाँ पर इस मंदिर में संजोए हुए हैं? माता जी का कपड़ा है, बेड है, कुर्सी है, माता जी की दारू को प्रसाद लेता तो बोतलां है, सिगरेट केस है, सुपारी दान है, सब आज तक सामान पड़े, ताश है, सब है। देखिए माता जी के मंदिर जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे हमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानने को मिली है और वो अगर आज के लोग भी अगर देखेंगे तो उन्हें भी बेहद आश्चर्य होगा। तो देखिए हम मंदिर उसी भवन में पहुँच चुके हैं जहाँ पर स्वयं इंदर बाईसा विश्राम करते थे। तो हम अभी हमारे साथ उनकी पोत्री पीयूषा मौजूद है, तो हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि सबसे पहले हमें इस तस्वीर के बारे में बताइए। माता जी हैं और उनके साथ उनके माता पिता मौजूद हैं। इनके माता पिता है, ये पिताजी है सागरदान जी, ये माता जी दापू बाई इनका नाम है, ये माता। तो देखिए हमें माता जी के परिवार के बारे में जाना। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे और भी ऐसी प्राचीन चीज़ें मौजूद हैं जो आज भी इस मंदिर को बहुत ज़्यादा भव्य बनाती है। ये देखिए एक और तस्वीर जो पीयूषा हमें बता रही थी, ये माता जी की ओरिजिनल फ़ोटो है। जो इंदर बाईसा जी हैं वो रियल में ऐसी लगती थी। ये इनकी जो रियल मर्दाना वेश में जो तस्वीर है वो ये एकदम रियल फ़ोटो यहाँ पर मौजूद है। देखिए आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि पीयूषा हमें बता रही है कि जो इंदर बाईसा ने स्वयं अपने हाथों से ये एक लेटर लिखा है जिसे भी यहाँ पर सजाया गया है। और सबसे ख़ास बात देखिए कि जो उनके परिवारजन हैं, जो उनके जो वंश है आगे का, वो इसे इतनी इतने सुंदर तरीके से इसे संजोए रखा है कि आज भी और आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में बहुत अत्यधिक जानकारी मिलेगी। आप देखिए हम इस भव्य भवन को भी आपको दिखा रहे हैं कि कितना विशाल यहाँ पर ये भवन यहाँ पर सजाया गया है। और हम इस स्थान के बारे में भी जानेंगे। पीयूषा थोड़ा सा इस, क्योंकि ये बहुत ही अलग सा लग रहा है, यहाँ पर जो ये आसन भी बिछाया गया है ये भी बेहद अलग लग रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी जी, ये माता जी यहाँ माला फेरते थे और ये ओरिजिनल शेर की खाल है। यहाँ बैठ के माता जी माला फेरती थी। ये इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि ये क्या चीज़। पुराने टाइम में पीक दान बोलते थे। माता जी जैसे कुछ थूकना होता था ना, तो इसमें जैसे डाल सकते हैं। तो देखिए माता जी की जो दिनचर्या थी या उनके पूरे दिन से जुड़े जो भी वस्तुएं माता जी प्रयोग करती थी वो सभी यहाँ पर सजाए गए हैं। जहाँ पर जिस आसन पर माता जी बैठ के मेडिटेशन करती थी, पूजा पाठ करती थी, या जो उनका पीक दान है वो भी ये जो आप यहाँ पर बिस्तर देख रहे हैं इस पर माता जी विश्राम करती थी। विश्राम करते थे। यहाँ पर ये क्योंकि उनका शयन कक्ष है तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सजोई गई है जो देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो जैसे ये माता जी के कपड़े हैं उसी टाइम के हैं पहने हुए माता जी के। ये उसी टाइम के माता जी के रखे हुए हैं। आज के 118 साल हो गए, जैसे आज 119वां जन्मदिन है। 119 साल हो गए आज माता जी को जन्म लिए हुए। 1964 में इनका जन्म था। ये सारे कपड़े उसी टाइम के। देखिए तो ये पूरे ऐसे माता जी की ये सारी पोशाक हैं और ये सभी पोशाक आप अगर गौर करेंगे तो ये सारी पोशाक वही है जो मर्दाना वेश जो माता जी धारण करते थे, उन्हीं पोशाकों को यहाँ पर संजोया गया है। इसके अलावा आपको देखिए एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ हम दिखाएंगे। हम हमारे जो सहयोगी है साहिल, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दिखाएं कि जो माता जी की जो चरण पादुकाएँ हैं उन्हें भी यहाँ पर संजोया गया है। आप देखिए कितनी सुंदर, कितनी जो अलौकिक तस्वीर यहाँ से निकल कर आ रही है कि किस तरीके से, क्योंकि माता जी खुद माँ करणी का अवतार थी, ऐसे में उनकी इन वस्तुओं को संभाल कर रखना अपने आप में एक दिव्य चीज़ हम मान सकते हैं। और राजस्थान के इस छोटे से गांव खुड़द गांव में माँ इंदर बाईसा का ये मंदिर विराजमान है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में चारण समाज तो पहुंचता ही, उसके अलावा भी अलग अलग समाज पहुंचते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। और ये सभी जो 118 साल पुरानी जो वस्तुएं हमने फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आपको जीप भी दिखाई कि उसी जीप से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ की गई थी उस जीप को भी यहाँ पर सजाया गया है। और सभी धार्मिक परंपराएं यहाँ पर निभाई जाती है और ये मंदिर ऐसे ही इन परंपराओं के साथ ही आगे भी और भी ज़्यादा प्राचीन बनता जाएगा। तो
आज हमने देखा कि इंदरबाईसा खुड़द माता मंदिर में 119वें जन्मोत्सव पर बड़ा ही विशाल मेला यहाँ पर आयोजित किया गया। हमने देखा कि किस तरीके से माता जी के जो परिवारजन हैं, उनके जो पौत्र हैं, यहाँ पर पुरानी परंपराओं को निभाए जा रहे हैं। किस तरीके से चाहे महिला हो या फिर पुरुष, उन्हें सर ढककर ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा जो मंदिर में संग्रहालय है, उसमें जो भी वस्तुएं माता जी के द्वारा प्रयोग की जाती थी, उन्हें भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से संजोया गया है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ देवयानी व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, खुड़द, मकराना।